Good morning to all the participants. So, yesterday we was discussing about the स्थानिक चिकित्सा. स्थानिक चिकित्सा में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने योनि पिचू के बारे में समझा था. उसमें इंग्रेडिएंट और इंडिकेशंस. Now we are going to discuss about the योनि वर्ती, योनि धूपन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है वो पेशेंट्स को दिए जाते हैं. Today we are going to discuss about the वर्ती. वर्ती को तीन तरह से इसकी, जैसे आपको मैंने धूमपान आपने देखा था कि धूमपान बनाने के लिए धूमवर्ती बनाई जाती है. उसमें तीक्ष्ण वर्ती बनाई जाती है, मृदु और मध्य, तीन तरह की वर्ती बनाई जाती है. सिमिलर लाइक दैट योनि वर्ती, अगर आपने कभी जिन डॉक्टर्स ने एलोपैथिक में अगर काम किया होगा गायनी में, सो जो दे नो दैट जैसे डिलीवरी से पहले सर्वी प्राइम इंड्यूस करते हैं या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिसोप्रोस्टोल के टैबलेट को यूज करते हैं. सिमिलर टाइप दैट सपोजिटरीज होती हैं, डिक्लोफेनेक की सपोजिटरी है, ग्लिसरीन की सपोजिटरीज है. सिमिलर लाइक दैट आयुर्वेदा में ये वर्ती के ट्रीटमेंट्स होते हैं. वर्ती जो बनाई जाती है ये हमारी जितने भी टॉक्सिन, जितने भी हमारे, अगर किसी को वेजाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, या योनि व्यापक के जो दोषाज होते हैं उसका निहरण करने के लिए शोधन, लेखन और पोषण, तीन तरह के वर्ती को इस्तेमाल किया जाता है. ये तीक्ष्ण वर्तीज होती हैं. तो सबसे पहले जो प्रोसीजर हम लेते हैं पूर्व कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, देन पश्चात कर्म. और यू कैन सी दिस वर्ती जो है ये सुपोजिटरी की तरह इतना ही लंबी रहेगी, 2 to 3 सेंटीमीटर तक की लेंथ रहती है इसकी, हाफ ऑफ द फिंगर आप बोल सकते हो. और इट शुड बी मेड बाय द डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे पिपली आदि की वर्ती आती है, त्रिफला की वर्ती आती है. तीक्ष्ण वर्ती बनानी है तो उसमें पिपली चूर्ण के साथ आप लाक्ष आदि को यूज कर सकते हो. नाउ यू कैन सी द पिक्चर, द पेशेंट इज हैविंग ए सर्वाइकल इरोजन. देखिए सर्वाइकल इरोजन में क्या रहता है, ये पूरा ही सर्विक्स का जो फ्रंट पोर्शन है, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द सर्वाइकल इरोजन का ये केस है. नॉर्मल बाहर का म्यूकोजा जो है इट्स ए क्लियर. इंटरनल म्यूकोजा को देखेंगे तो इट्स अ टोटली रेड कलर, हैविंग ए इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग. सो इन्फ्लेमेशंस रहती है. इंटरनल ऑस के पास पेशेंट को कई बार ब्लीडिंग भी होती है, और पेशेंट कंप्लेंट भी करता है कि आफ्टर क्वाइटस, आफ्टर मेकिंग द रिलेशन, दे आर फीलिंग ए ब्लीडिंग. जब आप पर विजाइनल उसका एग्जामिनेशन करते हैं विद द फिंगर्स एंड पीआर पर स्पेकुलम, इसका एग्जामिनेशन किया जाता है, पीएस पर स्पेकुलम अंडर द कस्कस या सिन स्पेकुलम के अंडर. सो यू विल सी द सर्विक्स का जो आपको पार्ट है वो इस तरह से दिखेगा. इंटरनल ऑस जो है ये ओपन रहेगा, 1 to 2 सेंटीमीटर तक ये ओपन रहता है, और पूरा एक्सटर्नल पार्ट जो है इट बिकम्स ए रेड कलर. पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद या उसका जब पीरियड्स आता है उसके बाद इचिंग रहती है, पेन रहता है. सो इसमें जो वर्ती यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, इसमें मेंशन किया गया है षष्ठी उपक्रमा के अंदर, व्रण चिकित्सा के अंदर, दैट इज पिपली आदि वर्ती का व्याख्यान दिया गया है चरक चिकित्सा 30 चैप्टर में. ये रिमूव करते हैं सारे ही दोषास को, और व्रण शोधन, लेखन और रूपण का कार्य करती है. देखिए अब लेखन का कार्य क्या है, जितना भी ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से वो दोषास हमारे पर्टिकुलर एरिया पे स्टैंड कर चुके हैं, उसका एक्सपेल करना. रोपण मतलब उसको हीलिंग के प्रोसीजर में लेके जाना, और जो इतने भी दोषास में इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन को रिमूव करके लेके आ. ठीक है. सो नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकल एक्शन बाय द डायरेक्ट म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन. इसके लोकल एक्शन रहते हैं, डायरेक्ट म्यूकोजल का एब्जॉर्प्शन करती है. ये एक्शन डिपेंड ऑन द ड्रग यूज, जो हम ड्रग्स को यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इसका मेन एक्शन रहता है. सेकेंड, ये काम करता है हेल्प इन द कॉम्बैटिंग वेरियस इन्फेक्शन एंड डिजीजेस ऑफ योनि. ये हमारी योनि की बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उसको रिकवर करने में हेल्प करती है. हाइग्रोस्कोपिक क्या है, हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ स्राव. जितना भी ब्लीडिंग रहेगा, जितना भी एक्सेसिव सिक्रीशंस रहेंगी, ये उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकती है. कि जब भी हम कोई लोकल प्रोसीजर करते हैं वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो जो हमारी स्किन रहती है उसमें सेमी परमेबिलिटी रहती है, सो इट कैन इजिली एब्जॉर्ब. डायरेक्ट ड्रग अप्लाई करोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है.
अगर इसमें ना जो सर्विसाइटिस की कंडीशन होती है इसमें लीच थेरेपी भी की जाती है, अग्निकर्म का प्रोसीजर्स भी किया जाता है। अगर मॉडर्न साइंस में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक कॉटरी की जाती है, वो जो टिश्यूज होते हैं उनको बर्न कर दिया जाता है ताकि दोबारा से हीलिंग हो जाए और जो सिक्रीशन हो रही है उसको हम स्टॉप कर दें। तो इस कंडीशन में आप अगर नींब आदि की वर्ती या पिपली आदि की वर्ती तो तीक्ष्ण होती है, उष्ण भी रहती है, पहले आप इसमें मृदु वर्ती को भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमने कौन सा ड्रग लिया है। अगर आप सिंपल त्रिकटु की वर्ती लेते हैं या आप लाक्षा की वर्ती लेते हैं, या पेशेंट को जहाँ पे आप निम्बादी चूर्ण के साथ मंजिष्ठा सारीवा तो कशोधक द्रव्यास को लेके अगर उसकी वर्ती को यूज करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग एंड द पेशेंट को इन्फेक्शन किस तरह का है। इट में भी ये वेजिनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, ये कोई अगर इन्फेक्शियस डिजीजेज है, वहां से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज है, पेशेंट को प्लूराइटिस है, और साथ में देयर इज ए बैड ऑर्डर और नॉट, सो दैट डिपेंड अपॉन द डिस्चार्ज हो रहा है उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हाइड्रोस्कोपिकली हम देखते हैं तो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्रावा। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्राव हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेल्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में वी हैव टू यूज आप नाक केशर की बढ़ती को यूज कर सकते हैं। ये स्टॉप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट ये काम क्या करती है, एक्सफोलिएशन ऑफ द सेल्स। और अगर किसी पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा है, समटाइम पीसीओडी के पेशेंट्स रहते हैं जिनको एंडोमेट्रियल थिकनेस तो इंक्रीज होती है पेशेंट की, मगर शेडिंग नहीं हो पाती, उस कंडीशन में भी आप रजप्रवर्तनी वटी की जैसे हम टैबलेट्स देते हैं पेशेंट को, साथ में कॉम्बिनेशन विद योगराज उगुल देते हैं, क्योंकि योगराज उगुल जो है ये बात शामक की तरह काम करता है। तो हमें पेशेंट को ऐसा ड्रग जरूर ऐड करना चाहिए जो वायु शमन की तरह कार्य करे। या टंकण और अपमार्ग क्षार का यूज किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर मेडिसिन को किसी पेशेंट को पीरियड्स नहीं आ रहा है, 2-3 मंथ्स हो गए हैं, वहां पे आप अपमार्ग क्षार की वर्ती को भी यूज कर सकते हो। अपमार्ग क्षार की वर्ती का प्रोसीजर भी बनाने का वही है, जैसे आप दिस गॉज पीस लेंगे या अदरवाइज अपमार्ग क्षार को प्रिपेयर्ड वर्तीज भी मिल जाती हैं, नहीं तो अपमार्ग क्षार, हल्दी, नीम, सफटिक, त्रिफला, इन पाउडर को मिक्स करके इसका पेस्ट बनाइए, और पेस्ट कल्क फॉर्म में थिक पेस्ट बनाना है। देन यू हैव टू मेक ए शेप ऑफ अ वर्ती, आपको एक लॉन्गिट्यूडनल लंबी टैबलेट्स के फॉर्म में बनानी है। ड्राई इन ए शेडो, आपने इसको हल्की धूप में इसको सुखा के यू कैन केप्ट इन ए बॉटल, और फिर आप पेशेंट को रेगुलर वर्ती इंड्यूस कर सकते हैं। वर्ती इज क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा लोकल एप्लीकेशन के प्रोसीजर रहते हैं दैट इज लेप कर्मा। लेप कर्मा क्या होता है, अगर जैसे आप एक्सटर्नली एप्लीकेशन ऑफ लेपम लगाते हैं, इनके ऊपर लेप लगाया जाता है, फेस के ऊपर लेप लगाया जाता है, और अगर कहीं पे पेशेंट को पेन है, इन्फ्लामेशन है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेपास को हम यूज करते हैं। तो ये स्तन विद्रदी का केस आपको दिखाती हूँ मैं। पेशेंट इज हैविंग ए इन्फ्लामेशन, उसके अपर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है अगर, तो उसमें भी यू कैन इंड्यूस, आप उसमें लेपम लगा सकते हो। तो इसमें जो लेप लगता है दैट इज इंद्रवारुणी। निशा, निशा इज हल्दी को भी बोला जाता है, सिनोनियम ऑफ हरिद्रा ऑल्सो। कनक, कल्क, इन कनक और निशा और इंद्रवारुणी, इन तीनों ही चीजों को आप मिक्स करके इसका कल्प जो है एट द निप्पल पार्ट पे लगाएंगे। पेशेंट को अगर पेन है बहुत ज्यादा और उसका सूजन, स्वेलिंग हो रही है स्तन के ऊपर, तो उस स्वेलिंग को वी कैन रिड्यूस। अदर लेप, प्रलेप, प्रदेह, 3 टाइप ऑफ लेपम होते हैं। एक लगाया जाता है बिल्कुल ही पतला लेप, जैसे आप मुल्तानी मिट्टी का लेप देखा होगा अपने फेस पे लगाते हुए, बिल्कुल पतला सा लगाया जाता है। एक लेप होता है जिसको उपनाहा हम बोलते हैं, उपनाहा में थिक लेपम लगाया जाता है और रेस्ट इट फॉर, इसको बांध दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। आता है अलेप। अलेप जो होता है ये मीडियम टाइप का होता है, बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा थिक रहेगा ना बहुत ज्यादा थिन रहेगा। 3 तरह के लेपम को अप्लाई किया जा सकता है। सो आई विल शो यू द प्रीवियसली स्लाइड्स आल्सो। लेपम के कंडीशन में मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी फॉर द सर्विसाइटिस, जिसमें हम एक्सटर्नली लेप को अप्लाई कर सकते हैं। वर्ती के केस में दिस इज अ वर्ती, जो एक लॉन्गिट्यूडनल टैबलेट रहती है,
इसको डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे आप। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेपम। लेपम में मैंने आपको ये पिक्चर शो करी है। द पेशेंट इज हैविंग स्तन विद्रदी, इन्फ्लामेशन ऑन द ब्रेस्ट। तो उसमें हमें पेन मैनेजमेंट के लिए या रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यू कैन अप्लाई द लेपम, जिसमें उशीर, चंदन, लाचा, मधुका, इन सब चीजों को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, सो लेपन इज क्लियर। लेपन 3 तरह से किया जाता है। एक बिल्कुल पतला लेप लगाया जाता है, सेकंड टाइप ऑफ द लेप में मध्यम लेप को लगाया जाता है, थर्ड टाइप ऑफ द लेप में हम उशीर, चंदन, लाजा, शर्करा, इसके थिक लेप को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है योनि धूपन। योनि धूपन इज अ ट्रीटमेंट जहां पे हम फ्यूमिगेशन ऑफ द वेजाइना विद मेडिकेटेड स्मोक, हमें वेजाइनल एरिया को मेडिकेटेड स्मोक से धूपन करना है। यहाँ पे यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ चेयर। तो पेशेंट को स्टूल के ऊपर बिठा दिया जाता है। 15 मिनट के लिए नीचे धूपन की सामग्री में आप दशमूल पाउडर को ले सकते हैं, एरंडमूल पाउडर को लिया जाता है, पलाश के पत्ते फॉर द इनफर्टिलिटी की कंडीशन में धूपन दिया जाता है। पेशेंट को सर्विसाइटिस है, उस कंडीशन में आप त्रिफला, हल्दी, सफटिक, इसका धूपन दे सकते हो। नेओग्रद आदि कषायम को बर्न करके धूपन दिया जा सकता है। सो धूपन क्या प्रोसीजर है, इसमें जो द्रव्यास को हम यूज करते हैं, इट कैन बर्न। जैसे ये बर्न करेंगे, नीचे ये देखो, दिस इज द, ये नीचे जो हमने मेडिसिन रखी हैं, ये मेडिसिन बर्न करेंगी, इट विल प्रोड्यूस द फ्यूम्स, और वो फ्यूम्स डायरेक्टली आपके वेजाइनल एरिया पे एक्ट करती है। जिस पेशेंट को बहुत क्रॉनिक ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, उस कंडीशन में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। और अगर पेशेंट कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल धूपन में जो फ्यूम्स आती हैं, अगर आपने उसको अच्छे से बर्न कर दिया तो बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर रेज्ड हो सकता है, तो इट कैन कॉज बर्न टू द जेनिटल ऑर्गन्स। तो फ्यूम्स जो है वो बिल्कुल स्लो, हमें जो हर्ब्स यूज करनी है बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करनी है। और जब ये हर्ब्स बर्न होके डाउन हो जाती है, इसमें सिर्फ धुआं, फ्यूम्स ही आना शुरू होता है, तभी आपने पेशेंट को चेयर के ऊपर बिठाना है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंडिकेटेड प्रोसीजर इन इनफर्टिलिटी में। पलाश के पत्ते का धूम्रपान दिया जाता है आफ्टर द सीज बाथ। और सर्विसाइटिस, क्रॉनिक ल्यूकोरिया के कंडीशन में पेशेंट को आप प्रक्षालन कराइए, प्रक्षालन के बाद आप उसको धूपन दीजिए। सो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वेजाइनल एरिया में, ये धूपन जो है उस को सारे को किल कर देगा, और वेजाइनल का जो इन्फेक्शन है वो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, सूतिका परिचर्या में भी आप धूपन चिकित्सा को एडवाइस करेंगे एट द आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी है तो 4th डे से हम धूपन उसको दे सकते हैं। ये एक तो जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करेगा, सेकंड वेजाइनल को रीग्रोथ, रीस्ट्रेंथनिंग, जो वेजाइनल की मसल्स होती हैं उसको अपने आप में रीस्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोसीजर हम पढ़ेंगे योनि अभ्यंगम। हमने अभ्यंगम समझा फुल बॉडी अभ्यंगम, जो पीरियड जो आपको एट द 8th मंथ में भी आप अप्लाई दे सकते हो पेशेंट को, और डिलीवरी होने के बाद तो वात को शमन करने के लिए अभ्यंगम इज अ मस्ट। व्हाट इज अ योनि अभ्यंगम? योनि अभ्यंगम क्या है? अष्टांग हृदय में ये मेंशन किया है, पित्तला नाम तू योनि नाम से का अभ्यंगम, जहां पे पित्त की विशुद्धि होती है योनि व्यापत में, उस कंडीशन में हम पेरिनियल मसल्स को टोन अप करने के लिए लोअर पार्ट का अभ्यंगम करते हैं, जिससे उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो इसमें स्निग्ध सविन तथा योनि दुर्गंधस्य, जिस योनि में दुर्गंध आता है वहां पे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर क्या है, जैसे आप पेशेंट को लिथोटॉमिकली पोजीशन पे अप्लाई करते हैं, lie down the patient in the lithotomically position, you can see this picture। जब पेशेंट को लिथोटॉमिकली पोजीशन में लाई डाउन किया जाता है, फर्स्ट पिक्चर में नॉर्मल वेजाइनल वॉल रहती है, जैसे आपको लिथोटॉमिकली करते हैं तो यू कैन सी आप कंप्लीट यूट्रस को विजुअलाइज कर सकते हो। तो इस कंडीशन में हमने 5 mm की सिरिंज को आप ल्यूकवार्म ऑयल से प्रॉपरली फिल करेंगे, जैसे आप उत्तर बस्ती में करते हैं, और रबड़ कैथेटर से
हम इसको इंसर्ट करेंगे, देन अप्लाई 2 फिंगर इनसाइड द वेजाइना। उत्तर बस्ती में क्या रहता है, जैसे हमने इंटरनली यूट्रस तक हमें मेडिसिन को फ्लो करना होता है, बट इन केस ऑफ द वेजाइनल में हमें डालना है तो वेजाइनल एरिया में डालेंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर देंगे और अभ्यंगम डन ऑन द वेजाइनल वॉल। पूरे के वेजाइनल वॉल पे अभ्यंगम जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। पेशेंट टू लाई फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक पेशेंट लाई डाउन रहेगा। वॉश पैड को अवॉइड करेंगे, 10 पिलिंग ऑफ ऑयल। हम जो हमने उसके बाद आप पिचू धारण करवाते हो ताकि जो ऑयल हमने डाला है वो बाहर ना निकले। 15 टू 20 मिनट तक पेशेंट को रेस्ट करवाया जाता है। देखिए जो स्थानिक चिकित्सा है, योनि पिचू, योनि धारण, योनि धावन, दिस लेपम एंड योनि अभ्यंगम, इट्स a very important treatments for the yoni rogas and it gives a very good results also. So इसमें जैसे ही आप अपने पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, आप 2 फिंगर से अच्छे से उसको ऑयल को स्प्रेड कर देंगे पूरे ही वेजाइनल एरिया में। उसके बाद गॉज पीस लगा के रेस्ट फॉर द 15 टू 20 मिनट्स। और ये गॉज पीस फिर 3 घंटे के बाद ही रिमूव करना है। 15 से 20 मिनट तक पेशेंट को लाई डाउन रखना है। अब इसमें कौन कौन से चीजों को यूज किया जा सकता है, आप योनि दिस बला ऑयल से या क्षीर बला ऑयल से, अश्वगंधा ऑयल से, फलक घृत से, रसायन घृत से, दीज आर द ड्रग्स यू कैन यूज। ठीक है, अभी वी विल show you the uterus prolapse case in this slide also। देखिए जब भी यूट्रस प्रोलैप्स का केस होता है ये 4th स्टेजेस में होता है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th स्टेज। ऑलरेडी कुछ डॉक्टर्स ज्वाइंट है जिन्होंने यूट्रस प्रोलैप्स में जो अपमार्ग क्षार का हम प्रयोग करते हैं उसकी वीडियोस भी देखी और उसको प्रैक्टिकली भी किया होगा आई थिंक। सो जो ये क्षार का प्रोसीजर रहता है यूट्रस प्रोलैप्स में, इसमें 3, 7 और 11 डिग्री पे अपमार्ग क्षार को अप्लाई किया जाता है। जो यूट्रस का जो हमारा सर्विक्स पूरा का पूरा बाहर आ रहा है 4th डिग्री प्रोलैप्स में। आफ्टर दैट इसको नींबू सोरस के साथ वॉश कर देते हैं, जिससे जो मसल्स होती हैं इसकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलना शुरू होगा और इट कैन मूव इनसाइड। सो योनि प्रोलैप्स को महायोनि के नाम से आयुर्वेदिक बुक्स लिटरेचर में मेंशन किया गया है। तो इसमें जो ड्रग को हम यूज करते हैं, तिल तेल को यूज कर सकते हैं, आप लज्जालू को यूज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कारपासादी ऑयल को यूज किया जा सकता है, चांगेरी घृत को यूज किया जा सकता है। सो चांगेरी घृत इज ऑल्सो हैविंग ए वेरी गुड रिजल्ट इन द स्तंभन ट्रीटमेंट्स। सो ये जो है बलकर होती है, वातहर है, सोतिल्यखर है, मांस से जो मसल्स का इनलार्जमेंट हो गया है उसको ये होल्डिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दीज प्रोसीजर आर क्लियर टू यू।